नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा कल हमने बहुपद के 2.4 का पांचवें का ये वाला प्रश्न है पांचवा और पांचवें के पहले तक कर लिया था। कल वाली क्लास में मैंने प्रश्न नंबर 5 के पहले तक कर लिया था। आज प्रश्न संख्या है 2। पांचवें का दूसरा प्रश्न है कि x की पावर 3 माइनस 3x² माइनस 9x माइनस का 5 के गुणनखंड ज्ञात करो। अब बेटा देखो p ऑफ x तो आपको दे दिया है, यहां p ऑफ x तो आपको दे दिया गया है और आपको इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो बेटा सीधी सी बात है कि इसके आपको गुणनखंड ज्ञात करने हैं। x की उच्चतम घात कितनी है? 3 है। x की उच्चतम घात 3 है तो गुणनखंड भी कितने होंगे? 3 होंगे। बट यहां ना तो अपनी को g ऑफ x दिया गया है, इसलिए सबसे पहले देखेंगे कि इसका शून्यंक क्या है। शून्यंक का मतलब अगर p ऑफ x में x का मान जो भी हम रखेंगे ना, x का मान जो लास्ट वाला एचर पद है ना, इससे हमेशा छोटा होगा, ये भी ध्यान रखना। लास्ट वाला 5 है ना, तो 1 से लेकर 5 के बीच में आपको मिल जाएंगे। वैसे तो 3 शून्यंक मिल जाएंगे, आप सीधा ही कर सकते हो, बट पहले अपने को एक शून्यंक निकालना है। शून्यंक के बाद अपने को गुणनखंड मिलेगा और गुणनखंड के बाद हम क्या करेंगे भाई, उसमें भाग देके इसके टुकड़े कर लेंगे। तो सबसे पहला काम अपना ये है कि इसका कोई एक गुणनखंड ज्ञात करेंगे और गुणनखंड ज्ञात करने से पहले शून्यंक ज्ञात करना पड़ेगा। तो सीधा ही देखिएगा, बहुपद p ऑफ x में अपनी तरफ से जो भी है, आप है ना लास्ट वाला एचर पद माइनस का 5 है ना, तो 1 से स्टार्ट हुई है और -5 तक रखते जाइएगा। जो भी मान आ गया ना 0 के बराबर आ गया, वो उसका गुणनखंड बन गया। एक गुणनखंड अपने को मिल गया, फिर तो आगे हम कर लेंगे, बट एक गुणनखंड पहले अपने को ढूंढना पड़ेगा इसमें कि कौन सा है। तो देखिएगा बहुपद p ऑफ x में जैसे कि x का मान -1 रखने पर, मैंने क्या कहा, x का मान क्या करने पर? -1 रखने पर। अगर -1 रखेंगे और यह बहुपद 0 के बराबर आ गया, अगर बेटा 0 के बराबर आ जाएगा ना, तो उसका अपने को शून्यंक मिल जाएगा और शून्यंक से हम क्या निकाल लेंगे भाई? शून्यंक से हम निकाल लेंगे इसका गुणनखंड। कैसे? अब ध्यान से समझना, मैंने अपनी तरफ से रखना है। आप पहले +1 रख के देखना आता है कि नहीं, फिर आप -1 रख के देखना, ये नहीं आएगा तो 2 रखेंगे, फिर -2 रखेंगे। वैल्यू हमेशा 1 से लेकर 5 के बीच में ही रखनी है। अब आप देखिए, यहां मैं रखता हूं -1 रखने पर, तो -1 रखूंगा तो p ऑफ -1 बराबर है -1 की पावर 3 माइनस का 3 इंटू -1 की पावर 2 माइनस का 9 इंटू -1 माइनस का 5। जहां भी x है वहां मैंने मान रखा -1। तो बेटा आपका आ गया यहां -1 की पावर 3 है, घात विषम में है और साइन माइनस का तो माइनस रह जाएगा, -1 माइनस का 3 इंटू 1 माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस का 9 और माइनस का 5। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? तो अब यहां देखिएगा, -1 माइनस का 3 प्लस का 9 माइनस का 5, मतलब कि बेटा माइनस का 5 और 3 8 और 1 9, 9 ही प्लस के हैं और 9 ही किसके हैं? माइनस के। तो 9 में से 9 गया 0। अब बेटा 0 आ गया तो x का मान हमने क्या रखा? -1 रखा, तो यह बहुपद किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। मतलब अपने को एक शून्यंक मिल गया। और शून्यंक के बारे में आप अच्छे से जानते हो, मैंने पिछली एक्सरसाइज में अच्छे से करवाया है। -1 अगर x बराबर -1 रखा तो 0 के बराबर आ गया, मतलब कि इसको इधर ले जाऊं मैं, माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस, मतलब कि x + 1 बहुपद p ऑफ x का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, एक
गुणनखंड है। x प्लस 1 बहुपद p ऑफ x का एक क्या है, गुणनखंड है। ठीक है बेटा, अब देखिए x प्लस 1 अगर p ऑफ x का एक गुणनखंड है, याद है ना आपको कि ये अगर गुणनखंड है, ऐसा ही प्रश्न करवाया था मैंने, तो इसको इधर ले गया, x का मान कितना रखा था, -1, 0 के बराबर आया ना। इसका मतलब कि अगर मैं बहुपद p ऑफ x को x प्लस 1 से भाग दूंगा ना, तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब कि यहां मैं भाग विधि, मैंने एक प्रश्न आपको करवाया होगा, याद है, तो फिर मैं भाग विधि दोबारा से करता हूं। यहां भाग विधि में देखिएगा p ऑफ x कितना है, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, और बेटा हम भाग दे रहे हैं x प्लस 1 से। भाग किससे दे रहे हैं हमें, x प्लस 1 से। x प्लस 1 को इससे भाग दे रहे हैं, तो अब देखिएगा यहां x की पावर कितनी है बेटा, 3 है। x की पावर देखिएगा, भाग विधि का एक प्रश्न मैंने पहले समझाया, ये जब तक समझ में नहीं आए तब तक आप वीडियो को रिपीट करते जाना, जब समझ में आ जाए तभी आगे बढ़ना बेटा। अगर ये भाग विधि आज आपको ये आ गई ना, तो आपकी अगले साल की भी टेंशन खत्म। भाग विधि के कम से कम 30-40 क्वेश्चन है, 10th में भी मिलेंगे आपको, तो भाग विधि आनी आपको बहुत ही जरूरी है। एक तो मैंने शुरू में करवाया तो 2 तरीके बताए थे शेषफल ज्ञात करने का, एक तरीका आपको आ गया, दूसरा तरीका ये होता है। अब देखो x प्लस 1 को इससे भाग देना है, तो बेटा देखो यहां x की पावर कितनी है, 3, यहां x की पावर कितनी है, 1, कितनी चाहिए भाई, 2, तो x की पावर 2 चाहिए, तो गुणा किससे करूंगा मैं, x की पावर 2 से। x की पावर 2 को x से गुणा किया तो x की पावर कितनी आ गई, 3। क्लियर है, साइन बीच में किसका है, प्लस का। x की पावर 2 को फिर 1 से भी तो गुणा करना पड़ेगा ना, तो x की पावर 2 को 1 से गुणा किया तो क्या आ गया भाई, x की पावर 2, क्योंकि किसी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें से घटाऊंगा मैं, तो बोलो x की पावर 3 से x की पावर 3 क्या होगी, कैंसल। माइनस का ही 3x स्क्वायर है और माइनस का ही क्या है, x स्क्वायर है। साइन चेंज होगी, ध्यान रखना, क्योंकि माइनस कर रहे हैं बेटा, तो माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर, आगे वाला सेम लिखेंगे, 9x माइनस का 5। जब तक आपको भाग विधि समझ में नहीं आए, वीडियो को बार बार रिपीट करना आप, और फिर भी नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर दोबारा करवाओ, मैं दोबारा से करवा दूंगा। अब देखिएगा यहां आपका माइनस है तो माइनस ही हो गया, 4x की पावर 2 है ना, और यहां x की पावर कितनी है, 1, कितना x चाहिए भाई, 1 चाहिए, और 1 के साथ क्या चाहिए, माइनस का 4, तो माइनस के 4x से गुणा किया तो आपका आ गया माइनस का 4x की पावर 2, और प्लस इंटू माइनस माइनस, 4x को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया, 4x। साइन क्या होंगे, चेंज, साइन क्या होंगे, चेंज। पता माइनस करेंगे तो साइन तो चेंज होगा ना। ये बोलो कट गया कि नहीं, माइनस का 9x है और प्लस का 4x है, बोलो कितना बच गया, माइनस का 5x और माइनस का कितना भाई, 5। अब बेटा देखिएगा यहां मैं माइनस का 5 से गुणा कर दूं इसको, x को, तो माइनस का 5x और प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस, 5 एकम 5, साइन क्या करेंगे, चेंज, शेषफल कितना बच गया, 0। बोलो यहां तक क्लियर है कि नहीं। देखो सबसे पहले प्रश्न में क्या है, सीधा दे दिया x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, और आपको क्या करना है बेटा, इसके गुणनखंड करने हैं। x की पावर 3 है तो त्रिघाती हो गया, त्रिघाती है तो गुणनखंड कितने होंगे, 3 होंगे। अब 3 गुणनखंड होंगे तो अपने को कुछ तो एक पहला तो निकालना ही पड़ेगा ना, एक निकल गया तो वो 2 निकाल देगा। अब देखो कैसे, पहले मैंने बहुपद में p ऑफ x का मान मेरी तरफ से क्या रखा, -1। देखो 5 से छोटा कुछ भी रखना, आप जो भी आपका 0 वैल्यू आ जाए ना, उससे एक गुणनखंड बना लीजिए। एक गुणनखंड बनाया तो गुणनखंड से भाग दीजिए। भाग को मैं दोबारा समझाता हूं, यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x है, x की पावर 2 से गुणा किया तो x की पावर 2 को x से गुणा किया, x की पावर कितनी आ गई, 3, प्लस में x की कितनी आ गई, स्क्वायर,
माइनस करेंगे, x की पावर 3 से x की पावर 3 क्या होगी भी कट गई, और यहाँ बच गया -3x² माइनस x², तो माइनस का क्या हो गया 4x², माइनस का 9x माइनस का 5। फिर देखिएगा मैंने किससे गुणा किया, माइनस के 4x से, माइनस के 4x से गुणा किया तो कितना आ गया माइनस का 4x², और माइनस का 4x, साइन क्या होंगे चेंज, कट गया। अब यहाँ देखो 9x में से 4x, ये प्लस का होगा, नीचे वाला माना जाएगा, माइनस का 5x माइनस का 5, माइनस से 5 से गुणा किया तो ये आ गया, शेषफल क्या आ गया 0। बट यहाँ भी अपने को गुणनखंड तो मिले ही नहीं। कैसे मिलेगी अब देखना कि अगर मैं, आप मुझे ये बताएं 5 को मैं 2 से भाग दूं तो 2 दूनी कितना होता है 4, शेषफल कितना बच गया 1। इसको बोलते हैं भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। 5 को मैंने 2 से भाग दिया तो 2 दूनी 4 और बच गया कितना भाई 1। तो अगर मैं 5 को ऐसे लिख सकता हूं ना, 2 दूनी 4 और प्लस में कितना भाई 1, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 और 1 कितना होता है 5। मतलब कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल होता है ना। तो आपका ये भाज्य है ना, x की पावर 3 माइनस का 3x² माइनस का 9x माइनस का 5, और बराबर किसके होगा, देखो इसको इससे गुणा करके ये जोड़ दूंगा, देखो 2 दूनी 4 गुणा किया कि नहीं, और जो शेषफल आ गया वो मैंने क्या कर दिया बेटा जोड़ दिया। तो क्या होगा x + 1 इंटू में x² माइनस 4x माइनस 5। बोलो क्लियर है क्या। और प्लस में कितना है बेटा 0, क्योंकि शेषफल कितना आया है 0। शेषफल तो 0 आएगा ना, क्योंकि ये इसका शून्यक है। शून्यक से ही तो हमने क्या फाइंड किया था, गुणनखंड किया था। अब देखो x की पावर 2 है, इसका मतलब इसके टुकड़े कितने होंगे 2। तो आप क्या लिखोगे x + 1 इंटू में, टुकड़े मैंने बताए थे ना, इन दोनों का गुणा हमेशा इसके प्लस माइनस के बराबर होता है। कल वाली क्लास में मैंने यही बताया था आपको। तो x की स्क्वायर माइनस 4x के टुकड़े किए मैंने 5x माइनस का 5x प्लस का x और माइनस का 5, प्लस में 0 रखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। x + 1, ये बड़े वाला लगा देता हूं मैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। अब इनमें एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया, इनमें कॉमन क्या लग रहा है आपको x, तो क्या बच गया x - 5। इसमें कॉमन 1 लग रहा है तो क्या बच गया x - 5। तो आपका आ गया x + 1 और एक दूसरा भी क्या आ गया x + 1 और तीसरा क्या आ गया x - 5। अब बेटा बताओ x की पावर 3 है तो गुणनखंड भी कितने हो गए 3 हो गए। x की पावर कितनी है 3, तो गुणनखंड भी कितने हो गए 3। इनकी प्रोसेस देखना क्या करेंगे, सीधा दिया गया है गुणनखंड ज्ञात करना है। सबसे पहले हम शून्यंक देखेंगे, मतलब जो भी हमने मान रखा वो 5 से, जो लास्ट वाला एचर पद होता है ना उससे छोटा मान रख के देखना। आप खुद प्रैक्टिस करना, 1 रखना, -1 रखना, 2 रखना, -2। मुझे तो पता है इसलिए मैंने सीधा रख दिया। आप कोशिश करना कि 1 रखना फिर -1 रखना, जिसके बराबर 0 आ जाए ना इसका मतलब वो उसका शून्यंक है। शून्यंक मिल गया तो शून्यंक से हमने गुणनखंड ज्ञात कर लिया, गुणनखंड मिल गया तो इससे भाग दे दिया, भाग दे दिया तो भागफल ज्ञात कर दीजिए। और भागफल का x की पावर कितनी है 2 है तो इसके मैंने टुकड़े किए तो इसके भी कितने हो गए 2, तो 2 और 1 कितने हो गए 3, 2 और 1 कितने हो गए 3। बोलो क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक कोई डाउट है क्या, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बेटा जब तक समझ में नहीं आए आप कम से कम 1-2 बार तो इनको ध्यान से सुनना इस क्लास को, और फिर भी आपका डाउट हो कोई दिक्कत आती है तो बेटा आप फिर से कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं फिर स्पेशल एक भाग की क्लास ही लेके आ जाऊंगा। उस क्लास में सिर्फ भाग ही भाग करेंगे, 5, 7, 10 जितने भी होंगे। अब देखो अगला प्रश्न, अगर ये समझ में आ गया तो अगला देखना और भी इजी है। इसको मिटो रहा हूं बेटा, अगला प्रश्न देखना। अब देखो
मैं मान रख के देखता हूं आता है कि नहीं। दूसरा प्रश्न देखना कि P ऑफ x बराबर है, तीसरा इसका प्रश्न एक में कल करवा चुका हूं, ये हो गया। तीसरा देखो x की पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 देखो 20 से छोटा होना चाहिए। अब 20 से छोटा 1 से लेकर 20 तक कोई भी हो सकता है प्लस माइनस का, बट आप प्रैक्टिस करोगे ना तो 1-2 में से आ जाएगा, लगभग 100% आ जाता है। तो देखिए बहुपद P ऑफ x में देखो सभी प्लस के है ना साइन, तो डेफिनेटली प्लस वाला तो आएगा ही नहीं, किसका आएगा, माइनस का। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, बहुपद को 0 के बराबर रखना है, 0 के बराबर प्लस का रख लिया तो संख्याएं बढ़ेगी ना, इसलिए किसका आएगा, माइनस का। देखते हैं फिर भी P ऑफ x, x का मान -2 रखने पर, मैंने -2 रख लिया अपनी मर्जी से, -2 रखने पर आप पहले 1 रखना, फिर -1 रखना, फिर 2 रखना, फिर -2 रखना, और लगभग प्रश्न इन 4 में से आ ही जाता है। अब देखिए मैं रख रहा हूं यहां P ऑफ -2 बराबर -2 की पावर 3 प्लस 13 इंटू -2 की पावर 2 प्लस 32 इंटू -2 प्लस में 20। अब बेटा जहां भी x है वहां मैंने मान रखा -2। अब आपका आ गया -2 की पावर 3, इसका मतलब माइनस का कितना आ गया, 8 प्लस 13 इंटू 2 की पावर 2, माइनस इंटू माइनस तो प्लस ही हो गया, 4 प्लस 32 इंटू -2 और प्लस में 20। बोलो क्लियर है कि नहीं। अब यहां देखिएगा माइनस का 8, 4 तिये 12, 5 13 चौके कितना होता है, 52, और प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 दूनी 4 और 64, और प्लस का कितना आ गया, 20। ये तो यहां तक तो कोई डाउट नहीं आ रहा है ना, प्लस माइनस में सीधा ही मान रखा है हमने। -2 की पावर 3 है, -2 की पावर 2 है, -2 है, यहां इसको सोल्व किया तो प्लस माइनस वाले अलग हो गए। अब आगे देखिएगा आप, यहां देखिए 52 और 20 प्लस के है ना दोनों, 2 और 72 होते हैं, और 64 और 8 कितना होता है, 72 होता है। 72 में से 72 गया, कितना बच गया भाई, 0। अगर 0 आ गया तो -2 इसका क्या है, शून्यंक है, मतलब कि इस x का बराबर -2, इसको इधर ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा ना, अर्थात x + 2 बहुपद P ऑफ x का एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड है। बोलो क्लियर है क्या। अब यहां देखिएगा x की पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 को भाग देना है x + 2 से। किससे भाग देना है, x + 2 से। अब बेटा देखो यहां x की पावर 3 है, यहां x है, सीधी सी बात है, पावर कितनी चाहिए, 2, पावर 2 चाहिए तो x की पावर कितनी होगी, 3, और यहां 2 को x स्क्वायर से किया तो कितना आ गया भाई, 2x स्क्वायर, साइन माइनस माइनस, बोलो कट गया। 13 में से साइन नीचे माइनस का, 13 में से 2 गया, 11x स्क्वायर, प्लस का कितना भाई 32x, प्लस का कितना भाई 20। बोलिए क्लियर है कि नहीं। अब आगे देखिए यहां x की पावर x स्क्वायर इंटू 11, यहां x है, एक तो x चाहिए और साथ में 11 चाहिए, तो कितना आ गया यहां 11x स्क्वायर, 11 दूनी 22, 22x। बोलो क्लियर है कि नहीं, यहां तक कोई डाउट है क्या। साइन हो गया माइनस, कट गया, अब कितना बच गया भाई 10x प्लस में 20। बोलो कोई दिक्कत है क्या। अब सुनो x x है, क्या चाहिए 10, प्लस का 10 से गुणा कर दिया, 10x प्लस में 20,
साइन चेंज हो गया, कितना बच गया भाई 0। कितना बच गया 0 तो आएगा ना, ये तो निश्चित ही है क्योंकि x प्लस 2 p ऑफ x का गुणनखंड है और x प्लस 2 p ऑफ x का गुणनखंड इसलिए है क्योंकि -2 इसका शून्यंक है, शून्यंक है तो शून्यंक से गुणनखंड बनाया, गुणनखंड से भाग दिया तो शेषफल कितना आता है 0 आता है। और भाग कैसे दिया, x की पावर 3 है, x की पावर 1 है तो x की पावर कितनी होगी 2 और x की पावर 2 से गुणा किया तो x की पावर कितनी आ गई 3, x की पावर 2 को 2 से किया 2x स्क्वायर, साइन क्या कर दिया चेंज, 13 में से 2 गया 11x स्क्वायर प्लस 32x प्लस में 20। फिर आपने क्या किया कि इसको 11x स्क्वायर है, 11x से गुणा किया तो 11x स्क्वायर आ गया, 11 दूनी कितना हो गया 22x, साइन क्या हो गया माइनस और आगे वाला लिख दिया। अब इसमें से 32 में से 22 गया 10 बच गया, 10x प्लस 20 प्लस के 10 से गुणा कर दिया तो आपका 0 आ गया। मतलब कि x की पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 बेटा किसके बराबर होगा, इनको इनसे गुणा करके जोड़ दूं, ये 5 को 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4 प्लस 1 लिखता हूं ना, तो यहां लिखा मैंने x प्लस 2 इंटू में ऊपर वाला क्या है x की स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10, ये भागफल है ना, और प्लस में कितना आ रहा है 0, x प्लस 2 तो सेम है। अब सीधी सी बात है बेटा, इनमें आप देखिएगा x की पावर 2 है ना, इसके गुणनखंड कितने होंगे 2 होंगे और टुकड़े किए तो आपका आ गया x की स्क्वायर प्लस 10x प्लस x और प्लस में 10, 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, बड़े वाला ये लगा देता हूं मैं ताकि कोई डाउट ना आए। x प्लस 2, अब यहां देखो इनमें से x कॉमन ले लिया, x प्लस 10 बच गया, एक कॉमन ले लिया x प्लस 10 बच गया, x प्लस 2 और एक आपका आ गया x प्लस 1 और एक आ गया आपका x प्लस 10। अब बोलो कितने गुणनखंड हो गए इसके 3। अब देखना बेटा ये भी इसका x इसका -2 -1 -10 3 शून्यंक होंगे। अब शुरू में ना, शुरू में मैंने यहाँ -2 लिया, आप अगर है ना यहाँ माइनस का 1 लेते और 0 आ जाता तो फिर भाग देते तो आपका ये 2 टुकड़े बनते, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ सबसे पहले प्रश्न की प्रोसेस समझ लीजिए, सबसे पहले अपने को शून्यंक ढूंढना है कि शून्यंक कौन सा है। अरे बेटा एक बार शून्यंक मिल गया तो शून्यंक से हमने क्या प्राप्त कर लिया गुणनखंड, अरे भाई गुणनखंड प्राप्त कर लिया तो भाग देना, भाग देंगे तो क्या प्राप्त हुआ भागफल, भागफल प्राप्त हुआ तो हमने यहाँ ये प्रमेय लगाई कि भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणा भागफल प्लस है शेषफल। फिर x की पावर 2 है तो इसके टुकड़े कितने होंगे 2 होंगे, अरे बेटा टुकड़े 2 होंगे तो आप मुझे ये बताएं कि इसके 2 टुकड़े होंगे तो यहाँ कितने गुणनखंड होंगे 2 और 1 कितना हो गया 3। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। एक प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूं, यहाँ y का मान आप है ना -1 रखना, फिर देखना आपका आएगा। y का मान आप क्या रखना -1, आपको शून्यंक प्राप्त हो गया। शून्यंक प्राप्त होते ही आप क्या करोगे इसका गुणनखंड बनाओगे, फिर भाग दोगे, फिर भागफल के 2 टुकड़े करोगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। ये प्रश्न कोशिश करना, अगर नहीं आई तो बेटा मैं आपको करवाऊंगा और आज इतना ही करवाऊंगा। और जब तक समझ में नहीं क्लास को आप 2-3 बार रिपीट कर देना, एक बार भाग विधि आनी बहुत ही जरूरी है बेटा आपके लिए। थैंक यू और कल करेंगे।